दोस्तों महागठबंधन अब महाखतरे में लग रहा है, क्योंकि इसे अब बहुत ज्यादा महाखतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये महागठबंधन था और ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल। और आपको पता होगा कि महागठबंधन अभी ठीक से बना भी नहीं कि टूटने की कगार पर आ गया, और टूटने की कगार पे भी नहीं कह सकता, ये तो टूट ही चुका है। ये मान के चलिए कि अभी तो फूल खिले भी नहीं कि मुरझा गए। और आपको पता ही होगा, आपने एक कहावत सुनी होगी कि सारी नदी तैर आए लेकिन पार पे आकर के डूब गए। लेकिन ये तो बड़ा उल्टा हुआ है, ये तो नदी में अभी इन्होंने कदम भी नहीं रखा है, ये तो जहाज लेके उतरे ही कि पार पे ही डूब गए भाई साहब। ये तो पार पे भी डूब गए, थोड़ा बहुत नदी चल भी रही थी तब भी तो बेहतर था, लेकिन ये तो चल भी नहीं पाई। अब आप देख लीजिए अखिलेश और राहुल जी को ही देख लीजिए, आप आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। अखिलेश जी बार बार आपको पता ही है नाराज हो जाते हैं, वैसे अक्सर अक्सर अखिलेश जी नाराज हो ही जाते हैं, क्योंकि उनसे कुछ होता तो है नहीं, तो अपने नाराज ही होते रहो और क्या होगा। देखा होगा आपने, पहले चल रही थी इनमें आपस में हम साथ साथ हैं, लेकिन अब जिद्दी के सनी देओल बने हुए हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हटे हुए, जिद्दी के सनी देओल हो रहे हैं यहाँ के लोग। और ये देखिए, आपने पता ही होगा कि भाई देखिए, किसी लालच से हुआ हुआ महागठबंधन को ज्यादा देर चलेगा थोड़ी। अभी इनमें सीटों को लेकर के बहसबाजी हो रही है कि किसे कितनी सीटें दी जाए, अभी सीट आई भी नहीं कि भाई दे दो इन्हें। भाई दे कहां से, जब है ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसा मान लीजिए कि गांव बसे ना, बिल्लियां पहले रोने लगी। मेरे हिसाब से तो ये गांव बसाओ ही मत, इससे बेहतर है कि बिल्लियां रोएं। बिल्लियां नहीं तो बहुत ज्यादा रोएंगी, इससे बेहतर है इस गांव को बसाना ही बंद कर दीजिए भाई। ये महागठबंधन रूपी गांव को बिल्कुल तोड़ दीजिए, हटा दीजिए। और वैसे भी देखा देखा होगा आपने, ये बीजेपी को हराने के लिए आपने महागठबंधन बनाया है। अब आपने बीजेपी को हराने के लिए बनाया है, खुद जीतने के लिए तो बनाया नहीं है। तो आप जीत भी नहीं पाओगे तो बीजेपी हार भी नहीं पाएगी आपसे, इसलिए बीजेपी ही जीतेगी आपके महागठबंधन से।